में हमें जो गिवन में AP दिया हुआ है वो क्या है 9, 17, 25। एस ऑफ एन इन्होंने बोला है 636 है और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना है, ठीक है ना, तो वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले ठीक है टर्म वाइज लिखते जाएंगे। तो हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म जहाँ पे क्या बन रहा है 9, A2 कितना बन रहा है 17, A3 कितना बन गया तो वो है 25। हम जहाँ से क्या करेंगे सबसे पहले ठीक है डी निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस। वो क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास 17, A1 कितना है वो है 9। तो 17 माइनस 9 कितना आ गया डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया 8 आ गया। अब देखो नंबर ऑफ टर्म निकालना है हमको, तो कैसे निकलेगा वो एस ऑफ एन से। तो एस ऑफ एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, जे क्या होता है फार्मूला है, ठीक है। तो एस ऑफ एन हमको दिया भी है कितना है वो 636। तो n/2 हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू ए देखो कितना है 9 प्लस n-1 डी देखो कितना आ गया 8 आ गया। n/2 हम ऐसे लिखेंगे 636 जहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 9 कितना आ गया 18 प्लस इसको भी सॉल्व कर लो 8 इंटू एन यानी कि 8n माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद n/2 18 में से 8 निकालो कितने बने 10 बन गए, आगे 8n आया 636 आपने ऐसे लिख दिया। अब देखो 636 इज इक्वल टू n/2। आगे देखो हम क्या करेंगे जहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ऐसे आपने 2 कॉमन ले लिया, जहाँ पे 5 बचा आगे क्या आ गया 4n आ गया। तो जो 2 और 2 कैंसिल हुए, आगे देखो क्या बन रहा है n, ठीक है। इसके बाद क्या बन गया 5 प्लस 4n तो 636। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन पूरी टर्मों को ट्रांसपोज कर दो n 5 प्लस 4n इज इक्वल टू देखो क्या बन रहा है 636। n इंटू 5 क्या बना 5n प्लस 4n इंटू n 4n का स्क्वायर इज इक्वल टू 636। उसके बाद अब देखो 4n स्क्वायर पहले लिख दो स्क्वायर वाली टर्म, फिर उसके बाद 5n इज इक्वल टू 636 आपने ऐसे लिखा। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने 636 जो है इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आना है। तो आपके पास देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो कितना होता है वो, ठीक है नहीं, तो उसके लिए ठीक है ना क्या चाहिए होता है हमको ABC फॉर्म में जिन नंबर आपको लिखने पड़ेंगे और फिर वो फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो ए देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से ये जो इक्वेशन आपके पास बन रही है, ठीक है, जहाँ पर ए देखो क्या है 4, जो फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकंड टर्म यानी कि बी कितना है वो 5, और सी आपके पास कितना बन रहा है माइनस का 636। उसके बाद हम इसको जहाँ पे सॉल्व करेंगे, अब देखो आपको क्या निकालना है यहाँ पे डी। तो डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी आपके पास देखो कितना है 5, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा माइनस 4 इंटू ए देखो कितना है ए है 4 इंटू सी कितना आ गया माइनस का 636। 5 का स्क्वायर देखो कितना होता है 25 माइनस का 16, ठीक है ना, इंटू में देखो माइनस 636। तो देखो 25 फिर आगे देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 636 और मल्टीप्लाई 16 करो तो कितना आएगा जी 101, आगे क्या आ रहा है 76, जी आपके पास टर्म बन गई, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करना है अपने, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 10201, जी आपके पास डी आ गया। अब आपको क्या करना है फार्मूला यूज़ कर देना है। तो क्या होता है फार्मूला वो, जहाँ पर वेरिएबल देखो कितना है n, तो क्या बनेगा जी माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड में 2a। तो n इज इक्वल टू माइनस b देखो कितना है, ठीक है नहीं, तो b है आपके पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी देखो कितना है 10201। अब देखो 2 इंटू ए कितना है 4। अब एन आप ऐसे लिखोगे -5 प्लस माइनस 10201, इसका देखो रूट कितना आएगा, तो कितना बन रहा है ये 10201 यानी कि 101। 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 आ गया। तो n इज इक्वल टू देखो आपके पास, ठीक है नहीं, तो क्या बन रहा है -5 प्लस माइनस, जहाँ पर दो आपके पास प्लस माइनस रहेंगे, ठीक है, यानी कि आपके पास जहाँ पे क्या होगा 2 टर्म्स आपके पास आने वाली हैं, ठीक है, एक प्लस वाली दूसरी माइनस वाली। तो जहाँ पर हम इसको लिख देंगे, एक साइड प्लस वाली लिखेंगे दूसरी साइड माइनस वाली। n इज इक्वल टू -5, पहले प्लस लिखा फिर 101 डिवाइड में क्या आ गया 8 आ गया। तो n इज इक्वल टू -5 प्लस 101 कितना होता है जी, हो जाएगा 96, लेकिन किसका प्लस का, क्योंकि बाई टर्म क्या है प्लस की है, तो जो प्लस का है 96 डिवाइड में 8 कितना आ गया n इज इक्वल टू 12। 96 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितना आएगा 12 ही आएगा ना। हाँ, उसके बाद अब जब माइनस वाला भी लिखना है आपको, -5 -101 डिवाइड में 8, तो ये कितना बन रहा है, कितना बन गया जी 106 -106 डिवाइड में 8, तो कितना बनेगा जी